मोटापे को कम करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको 6 एक्सरसाइज ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी मोटी तोंद को, एक्स्ट्रा बेली फैट को बिल्कुल स्लिम बना देगा। अगर आपका पेट हद से ज्यादा मोटा है, तोंद लटकी हुई है, ऑफिस में जाने से, कोई भी शादी ब्याह में जाने से, कहीं पर 4 आदमी के बीच में बैठने से आपको घृणा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। आपका बेली फैट, एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा, कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा? आप अगर लेट उठते हो तो आपको थोड़ा सा जल्दी उठना इसमें पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से पहले आप चारपाई बिस्तर को छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी नित्य क्रिया जो भी होती है, थोड़ा चहलकदमी कीजिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिए और थोड़ा सा वॉक कीजिए। वॉक होने के बाद जब आपका प्रेशर हो जाए तो आप अपनी नित्य क्रिया जो भी है, लघु शंका है, दीर्घ शंका है, उसको फारिग कीजिए। उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आप इन एक्सरसाइज को जरूर कीजिए, जिससे आपकी बेली फैट मेल्ट होने वाला है। तो एक्सरसाइज कौन सी है, सीरियल वाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करनी है, आप फॉलो करते जाइए। अभी पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कहीं भी आपको समतल जमीन दिखे, घर की छत भी हो सकती है, कोई पार्क भी हो सकता है, खेत हो सकता है, शांत वातावरण होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो इस प्रकार से पेट के बल लेट जाना है और जो आपके कपड़े हैं ना, वो थोड़े से कंफर्टेबल होने चाहिए। लोअर टी शर्ट में आप बड़ा इजीली, या कुर्ता पजामा में बड़े इजीली इसको कर पाओगे। इस प्रकार से लेटना है, ठीक है। दोनों हाथ हमारे कंधे के बराबर समांतर रहेंगे। इसमें हाफ पुशअप्स बोलते हैं, तो हमारी बॉडी हाफ यानी आधी ही इसमें उठनी चाहिए। इस प्रकार से घुटने को हल्का सा बेंड कर लेंगे और इसमें हमें श्वास भर करके इस प्रकार से उठना है, घुटने तक उठाना है। देखें, इस पोजीशन में आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, इस प्रकार से आपको, आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10-10 के 3 या 4 सेट लगाने हैं। जब आपका अभ्यास हो जाए, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप इसकी थोड़ी सी 15 बार 3-3 सेट लगा लीजिए, 4-4 सेट लगा। जब आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए तो 100 बार इसका अभ्यास आपको जरूर करना है, ठीक है। ये है पहली एक्सरसाइज। अभी दूसरी एक्सरसाइज और बताता हूं आपको। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इसमें कमर के बल लेटना है। इस प्रकार से लेट जाना है और घुटनों को इस प्रकार से बेंड करना है। बेंड करने के बाद जो हमारे हाथ है वो इस प्रकार से इंटरलॉक होंगे। इंटरलॉक होने के बाद ये हमारे गर्दन के पीछे इस प्रकार से लग जाएंगे, ठीक है। इसमें श्वास छोड़ते वक्त आपको लेट जाना है, श्वास पड़ते वक्त इतनी गर्दन को उठाना है। सिर्फ थोड़े से हमारे शोल्डर उठेंगे और गर्दन इसमें उठेगी। ये देखिए, इस प्रकार से सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस भरते हुए सांसों की प्रक्रिया का इसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया करते हैं और सांसों की गति का नियंत्रण आप नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज करने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सांसों की गति बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है इन एक्सरसाइज में। तो सांसों की गति का नियंत्रण ही करके आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसका अभ्यास भी आपको वैसे ही करना है, स्टार्टिंग में अपने बॉडी के हिसाब से करना है। जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको 100 बार भी कर सकते हो। अभी तीसरी एक्सरसाइज बेली फैट को कम करने के लिए
तीसरी एक्सरसाइज में भी आपको इस प्रकार से लेटना है। ये देखिए, इसमें भी हाथों का इंटरलॉक लगा करके इस प्रकार से गर्दन के पीछे, अभी इसमें एक एक घुटने को इस प्रकार से मोड़ना है। ये देखिए, इसमें अगर हम लेफ्ट नी को ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो राइट एल्बो को हमें इससे टच करना है। ये इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा ये अपर एरिया ना, अपर शोल्डर, ये भी थोड़े से ऊपर की तरफ उठेंगे। ये देखिए, इसमें भी सांसों की गति में आपको बताऊंगा, पहले इसको करने का तरीका आप समझ लीजिए। जब ऊपर की तरफ आए श्वास को भरना है और नीचे की तरफ आए तो श्वास को खाली हमें कर देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एक्सरसाइज शुरुआत की थी, पहली एक्सरसाइज हाफ पुशअप, उसमें थोड़ा आपको कम जोर पड़ेगा। जैसे जैसे आप अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा बॉडी हमारी स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी के अंदर पसीना भी आ जाएगा, हो सकता है कहीं कहीं पर आपको पेन भी महसूस हो। जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, हल्का सा कमर में पेन हो सकता है, अपर एरिया में हो सकता है, पिंडलियां, थाई मसल्स हमारी थोड़ी सी स्ट्रेन हो सकती है, खिंच सकती है। लेकिन बात वही रहेगी, आपको अपनी बॉडी के अनुसार ही करना है, अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो इसको भी आप स्टार्टिंग कीजिए कम से, अभ्यास होने के बाद आप इसको 100 बार कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज बेली फैट को कम करने के लिए, इस एक्सरसाइज में भी आपको सीधा ही लेटना है, कमर के बल इस प्रकार से। इसमें हमें दोनों घुटनों को इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस प्रकार से, और दोनों हाथ हमारे यहाँ पर बिल्कुल समानांतर रहेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ब्रिज बनाना है। ब्रिज कैसे बनाना है, जो हमारा नितंब है ना, नितंब कूल्हे, इनको हमें ऊपर उठाना है। ये देखिए, इस प्रकार से ब्रिज बनाना है। इसमें भी श्वासों की गति वही रहेगी। नीचे जब रिलैक्स होते हैं तो श्वास को छोड़ देना है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बटक को ऊपर उठाते हैं तो श्वास हमें भर लेना है। कोई भी एक्सरसाइज करे तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी इसके अंदर शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अपनी बॉडी के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे करें। चाहे आप 100 बार ना हो पाए तो 20 बार करें, तो लेकिन करें बढ़िया तरीके से। इस प्रकार से आपको चौथी एक्सरसाइज करनी है। पांचवी एक्सरसाइज में आपको खड़े होकर के स्क्वाट लगाने हैं। पांचवी एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ यहाँ पर लगाने हैं और थोड़ा पाँव को खोल लेना है और उठक बैठक करनी है। श्वासों की गति वही रहेगी। बिल्कुल बैठना नहीं, इस प्रकार से थोड़ा सा होल्ड रखना है यहाँ पर। ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें भी हमारे थोड़े से थाई मसल्स में, काफ मसल्स में पेन हो सकता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपके पेट के चारों तरफ के फैट को बिल्कुल मेल्ट कर देगी। ठीक है, पेट की तोंद लटकी हुई है, कमर में साइड में फैट है, उसको भी कम करेगी और साथ में हमारे लेग्स को बहुत ज़्यादा मजबूत भी करेगी। अभी हमारी छठी और सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, वो कैसे करनी है, आपको प्लैंक करना है। प्लैंक लेग राइज, वो कैसे करनी है, इस प्रकार से पूरी बॉडी को होल्ड करना है, इस प्रकार से कोहनी को टिकाना है। ठीक है, इस प्रकार कान के पास भी ले सकते हो आप। इसमें बॉडी को इस प्रकार से उठाना है प्लैंक, और ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे नहीं उठाना है, बिल्कुल पैरेलल समतल करना है। और इस प्रकार से देखिए, ये 1 2 3 4
5 6। घुटना इस प्रकार से मोड़ के नहीं उठाना है, पूरा लेग हमारे कुल्ले से लेकर के इस प्रकार लेग उठनी चाहिए। ये इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, आलस दूर होगा। ये इसको भी आप अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। जैसे आप 5 एक्सरसाइज करके 6ठी एक्सरसाइज पे आते हो तो आपकी पूरी बॉडी, जो बॉडी के स्क्रू, मानो ज्वाइंट हमारे जो स्टिफ है वो खुल चुके होंगे, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये 6 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, करने का तरीका बताया। अगर आपको इस समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से शुरुआत में देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर जिसका ज़्यादा बेली फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो इन एक्सरसाइज को 2 बार करे, वरना एक बार सुबह तो आपको करना ही करना है। हो सकता है शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में आपको बैक पेन, शोल्डर पेन, काफ मसल्स पेन, थाई मसल्स पेन, बटक एरिया में पेन या खिंचावट हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। क्योंकि एक हफ्ता हम कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं, चाहे रनिंग करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या फिर योग ज्वाइन करते हैं, तो हमें बॉडी को थोड़ी सी तकलीफ देनी होगी, तकलीफ आती है, बॉडी को उसी हिसाब से हमें डालना होता है। तो घबराना नहीं है, दर्द देख करके हमें इन एक्सरसाइज को बंद नहीं करना है। कंटिन्यू थोड़ा कीजिए, बढ़िया कीजिए, रेगुलर कीजिए, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपके बेली फैट को कम करने से नहीं रोक सकती है। तो साथियों, ये एक्सरसाइज आप आज से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप भी बड़े सलीम और स्वस्थ नजर आओ, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना आ जाएगा, अगर आपकी फैट बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो शुरुआत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और हेलो उपचार को फॉलो भी कर लीजिए। यहाँ पर हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ डालते रहते हैं। तो सभी को नमस्कार।